मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार अमृतसर में हरमिंदर साहब जाने का मौका मिला। मैं जानना चाहता था उस जगह को जहां पे इतने सारे लोग हर रोज आते हैं। हमारे मुल्क में ताजमहल से भी ज्यादा लोग हरमिंदर साहब जाते हैं। दोस्तों, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां सभी बराबर थे। किसी ने मेरा मजहब नहीं पूछा, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं गोरा हूं, काला हूं, कहां से आया हूं, इस बात का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। वक्त था मेरे पास तो मैंने सोचा अपनी माँ और नानी को हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम भी लेके जाऊं। पर क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने जो हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि वो लाइन में घंटों तक खड़े रहें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम वहां चल पड़ेंगे और हम वीआईपी दर्शन कर लेंगे। तो मैंने पूछा कि ये वीआईपी दर्शन क्या है। इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि आप वहां जाएं और कुछ पैसे दें और एक आपके लिए एक अलग से लाइन खुल जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी वहां से दर्शन करके और बाहर सिखां दे गुरुद्वारे जाके उत्थे की महसूस किया। एक हिंदू ने दसिया कि सिखां दे गुरुद्वारे दे विच ते एक मंदिर दे विच की फर्क है। जदों हरमंदर साहब दरबार साहब गए तो उत्थे जाके की देखिया कि आके वीडियो बनाने ते मजबूर हो गए ते दुनिया नूं दसन लगे कि एक गुरुद्वारे ते एक मंदिर दे विच की फर्क है। अज इस हवाले नाल वीडियो है, पहले वीडियो देख लेने हैं, फिर करने हैं इस ते गलबात। नमस्कार दोस्तों, बहुत जरूरी है कि इंसान जो अंदर से महसूस करता है, जो सोचता है, उसे अपनी जुबान पे लेकर आए। हो सकता है कि मेरी आज की बात कुछ धर्म के ठेकेदारों को अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है मैं वही कहूंगा, जिसको आप लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैं हिंदुस्तान गया। वहां जाके मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार अमृतसर में हरमिंदर साहब जाने का मौका मिला। मैं जानना चाहता था उस जगह को जहां पे इतने सारे लोग हर रोज आते हैं। हमारे मुल्क में ताजमहल से भी ज्यादा लोग हरमिंदर साहब जाते हैं। दोस्तों, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां सभी बराबर थे। किसी ने मेरा मजहब नहीं पूछा, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं गोरा हूं, काला हूं, कहां से आया हूं, इस बात का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वहां सभी बराबर हैं। आप लंगर में जाएं, आप 24 घंटे कभी भी बैठ के वहां खाना खा सकते हैं। वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। या फिर आप जाएं तो आप जाके वहां पे उनके डोनेशन बॉक्स में कुछ डोनेशन डाल के जाएं, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता। कितना खूबसूरत नजारा था। मैं घंटों वहां बैठे रहा और मैं यही सोचता रहा कि ये कितनी पावन भूमि है कि जहां पे इंसान की कद्र है। यहां आकर इंसान अपने आप को, अपनी इंसानियत को जिंदा रखता है। शायद ही कोई शख्स होगा अमृतसर शहर में जो रात को भूखा सोता हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि मैं अंदर टेंपल में जा रहा हूं तो बाहर मेरे जूते चप्पलों का क्या होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को अच्छी तरह से, मेरा इशारा किस तरफ है। किसी ने पैसे नहीं लिए, लाखों लोग जाते हैं और किसी के भी जूते चप्पल वहां पे चोरी नहीं होते। कितनी अच्छी बात है ये। इंसान है हम दोस्तों, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। खैर, हरमिंदर साहब जाने के बाद जो मेरे मन में आस्था थी वो और भी मजबूत हुई उस परम पिता परमेश्वर को लेके। वक्त था मेरे पास तो मैंने सोचा अपनी माँ और नानी को हनुमान जी के मंदिर सालासर धाम भी लेके जाऊं। पर क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने जो हैं वो इतने मजबूत नहीं है कि वो लाइन में घंटों तक खड़े रहें, तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम वहां चल पड़ेंगे और हम वीआईपी दर्शन कर लेंगे। तो मैंने पूछा कि ये वीआईपी दर्शन क्या है। इस बात का मुझे अंदाजा हुआ कि आप वहां जाएं और कुछ पैसे दें और एक आपके लिए एक अलग से लाइन खुल जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी वहां से दर्शन करके और बाहर निकल सकते हैं। मैं दंग रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसा मजहब है, ये कैसा धर्म है जिसमें अपने भगवान को मिलने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे।
भगवान के लिए तो सब एक बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमी धर्म में नहीं है, धर्म के ठेकेदारों में है। हम सब ने वो फोटो देखी है बचपन में जहां पे श्री राम भगवान की जो तस्वीर है वो हनुमान जी के छाती के अंदर चीर के दिखा देते हैं कि राम मेरे मन में बसते हैं। तो मैंने भी अपने आप को समझाया कि अरविंद, राम हम सब के मन में बसते हैं। इन लोगों की मुझे जरूरत नहीं है जो लोग धर्म के नाम पे और भगवान का सौदा करते हों। और मैंने फैसला किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि भगवान के दर्शन के लिए कुछ लोग पैसे दे के एक वीआईपी लाइन में चले जाएं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, भगवान के घर में कोई वीआईपी हो सकता है क्या? वहां तो सभी बराबर हैं। आप गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, मैंने कोई वीआईपी लाइन नहीं देखी वहां पे। फिर हमारे ही धर्म में ये वीआईपी लाइन क्यों होती है? अंदर जो पुजारी हैं वो खा खा के मोटे हो गए हैं, लेकिन बाहर बैठा सड़क पे जो इंसान भूखा है उसको एक रोटी भी नहीं मिलती। पांवों के अंदर आपका जो है प्रसाद वो वहां पे फैला हुआ है चारों तरफ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जाओ भाई बाहर जाके कोई जो इंसान बाहर बैठे हैं, भूखे पेट बैठे हैं, उनको भी कोई खाना दे दो। सिख धर्म को आए हुए तो ज्यादा साल नहीं हुए, यही 400 साल हुए हैं। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। हमें हरमिंदर साहब से कुछ सीखना चाहिए। हम सभी को सीखना चाहिए कि अगर वहां पे 24 घंटे लंगर चल सकता है तो ये मंदिर जहां पे लोग करोड़ों का दान देके जाते हैं, यहां पे 24 घंटे लंगर क्यों नहीं चलते? हम नारा लगाते हैं जय श्री राम का। राम भगवान ये तो नहीं चाहते थे, हनुमान जी ये तो नहीं चाहते थे कि कोई उनके दर पर आए और पैसे दे के उनके जल्दी दर्शन कर ले। दोस्तों, ये धर्म के नाम पे जो लोग अपनी दुकानें खोल खोल के बैठे हैं, हमें इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी होगी, इनसे सवाल करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। इस मुल्क में कितनी गरीबी है ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद हमारे मंदिरों के अंदर खजाने भरे पड़े हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा ये हाल रहा तो। पेट काट काट के अपना, और इन मंदिरों में हम जाके अपना जो चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, आखिर किसके लिए? अगर वो पैसा वापस घूम फिर के उन गरीबों तक पहुंचे तब तो फायदा है, वरना क्या फायदा है? आप हरमिंदर साहब की व्यवस्था देखें, वहां लाखों लोग दिन में खाना खाते हैं, 24 घंटे वहां लंगर चलता है। वहां कोई दान दे तो उसे पता होता है कि उसके दान का दिया हुआ पैसा लोगों तक पहुंचेगा। सालासर में वैसी व्यवस्था। ऐसी जी ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਗੋਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ VIP ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ VIP ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ,
ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜਮੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।